हेलो सर। हेलो अलका शर्मा मैम। हेलो अलका जी, आप हैं? हेलो अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये चलिए ठीक है। तो पंच पक्षी के बारे में कुछ पता है आपको? कुछ लास्ट वीडियो कुछ देखा आपने? आधा देखा था सर। वो बाकी तो नहीं देखा सर कुछ एक्चुअली। समझ में आया? इसमें प्रिडिक्शन कैसा कर सकते हैं क्या इनमें? मैं बताता हूँ आपको, कुछ समझ में आया लास्ट वीडियो देखकर? थोड़ा तो आया, वीडियो नहीं देखा एक्चुअली सर। उसमें डायरेक्ट लाइव थोड़ा देखा था क्लास। अच्छा अच्छा, तो उसमें कुछ समझ में आया था? हाँ आया था वो। बताइए। मीन्स परिचय के आप बताए थे, लेकिन पूरा नहीं देखा था इसलिए थोड़ा अच्छा, क्लियर नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। सर। ये ज्यादा लंबा कोर्स नहीं है, इसके साथ फायदा ये होगा ना, ये जो कोर्स अभी चलेगा ना, पंच पक्षी का जो कोर्स अभी स्टार्ट होगा 23 तारीख से, ये जो यस आप सर। नक्षत्र के साथ ये अलाइन हो जाएगा, ये कोर्स सीख लेंगे ना, क्या ये खाने। अलाइन हो जाए। हेलो ऋचा जी। हेलो सर। हेलो मैम। और मैम कैसी हैं? सर ऑसम। बहुत अच्छा लगा कोर्स। थोड़ा सा तो मैंने देख लिया 1 घंटे का, जिसके ओके। अंदर अपना ये देखना, मतलब देख लिया कि हाँ भाई क्या वो है, पक्ष कौन सा है और नक्षत्र पक्ष कौन। कौन सा है, पक्षी कौन सा है? तो किस पक्ष में आप पैदा हुई हैं मैम? सर मैं शुक्ल पक्ष में पैदा हुई हूँ और नक्षत्र रोहिणी 4। अच्छे, रोहिणी फोर। तो मेरे को लग रहा है मैं वल्चर वल्चर लग रहा था मुझे, जो मैंने चार्ट देखा था। अच्छा, अभी लग रहा है, अभी गारंटी नहीं नहीं है। नहीं, गारंटी है, मतलब मैंने 1 सेकंड के लिए चार्ट देखा था ना, क्योंकि सर हाँ, आपको वो हटा दिया था ना फिर वेबिनार के अंदर। आगे का मैंने देखा नहीं ना, अभी 1 घंटे के अंदर। हाँ वो यही दिखाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी चीज आप और इंग्लिश में भी बोल रहे थे ना मैम? यस। वो यस। मिल जाती है मैम, वो पर्टिकुलर मैं पढ़ा देता हूँ जब आपको जरूरत रहती है ना, पीडीएफ। तो सर इसका वीडियो ये पंच पक्षी का इसमें ही भेजा था नक्षत्र के इसमें। एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलिए एक बार। बताइए बताइए, क्या पूछ रहे हैं अशोक जी? हाँ सर बोला ये इसका वीडियो पंच पक्षी का इसमें ही भेजा था क्या नक्षत्र के इसमें? हाँ, जो नक्षत्र ग्रुप। में भेजा नहीं था मैंने, एक्चुअली ये था कि नक्षत्र का जो कोर्स चल रहा है ना, हाँ सर। उसके अंदर ये है कि पंच पक्षी भी साथ में, क्योंकि पंच पक्षी की एक दो क्लास नक्षत्र के अंदर आएगी, ठीक है? यस सर। क्योंकि वो उससे इंक्लूड है, तो वो है कि जो लोग नक्षत्र कर रहे हैं तो उनके लिए एक बेनिफिट है कि वो साथ साथ इसको भी कर लेंगे ना, तो विद इन ओके। उसी टाइम में ये चीजें कवर हो जाएंगी, आप समझ रहे हो ना? यस सर। जैसे मैंने एक दो टॉपिक डाल रखा है, इसका मैं बता देता हूँ आपको क्या टॉपिक डाल रखा है, एक मिनट। एक मिनट, जैसे अभी हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे हैं, एक मुहूर्त का टॉपिक होता है ना, यस ये सर। लिखा हुआ दिख रहा है आपको? हाँ। एक मुहूर्त का टॉपिक, कि पंच पक्षी से कैसे हम मुहूर्त निकाल रखे हैं, वो टॉपिक मैंने डाल रखा है हल्का सा, उसके टाइम टेबल को डाल रखा है। और दूसरा मैंने उसमें डाल रखा है कि दो लोगों के बीच में जब शादी कराते हैं ना, यस सर। तो उनके बीच में हम पंच पक्षियों से कैसे उनकी चीजों का मिलान कर सकते हैं, ठीक है? कि वो यस सर। लोग उनके कंपेटेबल है कि नहीं है, कि कोई प्रॉब्लम आएगी शादी में, कि कोई इशू है, तो इसका चीजों ओके। का ध्यान रखते हैं, ठीक है? यस सर। तो ये दो टॉपिक उसके अंदर है, लेकिन ये है कि इसके साथ आप टॉपिक को, वो जैसे ये 6 दिन का कोर्स होगा, 6 से 7 दिन, टोटल 1 वीक का कोर्स रहेगा, ठीक है? 1 वीक के ओके अंदर, सर। तो इसके अंदर आप करेंगे तो वो साथ में भी कवर हो जाएगा, ठीक है? ओके ये सर। अब इसके अंदर क्या होता है, मैं ये बता दे रहा हूँ एक बेसिक चीज, ये सारे ना, ये जो पक्षी दिख रहा है, ये पक्षी आए कहाँ से है? पहले तो मैंने इन पक्षियों को क्या हुआ, हमारे ऋषि मुनि ने, ये कोई ऐसा नहीं कि ये पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं या इन्हीं पक्षियों में वो इनको एक नाम दे दिए गए, ये सारे क्या है? पंच तत्व है, ठीक है? क्या है? पंचतत्व। पंच तत्व है, जो कौन कौन से होते हैं, 5 एलिमेंटल एनर्जी कौन कौन से होती हैं अपने एयर। पास? एयर होती है, एयर। वाटर होता अर्थ। है, फायर एयर होता है, वाटर फायर। अर्थ अर्थ। होता है, और क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है?
यस सर। तो ये क्या होती हैं, ये जो पक्षियां है ना, अब हमारे नक्षत्र से ये पक्षियां नक्षत्रों पर रूल करते हैं। नक्षत्र भी कितने एलिमेंट से बने हैं? 27 है नक्षत्र ना? 27 न- एलिमेंट से नहीं, नक्षत्र भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो भी कितने एलिमेंट से बने हैं? जब पंच पक्षी का आएगा ना, उसके अंदर वो भी कितने एलिमेंट से बने हैं? 5। 5 एलिमेंट से बने हैं। और पंच पक्षी भी कितने एलिमेंट से बने हैं? 5। 5 एलिमेंट से बने हैं। लेकिन क्या है, नक्षत्र 5 एलिमेंट से बने हैं, तो उसमें तो टोटल 27 नक्षत्र हैं। लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास पक्षी तो 5 है। तो ये पक्षी क्या होता है ना, अपने पक्ष के हिसाब से, पक्ष कितने होते हैं हमारे पास? 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है ना। यस सर, यस। तो दोनों पक्षों में क्या होता है, ये पक्षी कभी क्या क्या किसी एलिमेंटल एनर्जी से रूल करता है। कभी जैसे ये मोर है, मोर किससे एलिमेंटल एनर्जी से रूल करता है? जैसे ईथर या स्पेस से। कभी ये फायर से, एलिमेंटल से, कभी ये अर्थ से। मतलब इन लोग का ना पक्ष के हिसाब से एलिमेंट चेंज होते रहते हैं। बट कुल मिला के ये पांचों पक्षी इन्हीं पांचों एलिमेंटों से रूल करते हैं, ठीक है। यस सर। अब तीसरी चीज क्या देखी जाती है कि हमें कैसा पता चले कि हमारा पक्षी कौन सा है, ठीक है। वो सबसे बड़ा टॉपिक होता है कि हमारा पक्षी कौन सा है, वो कैसे हम पता करें। वो कैसे पता किया जाता है कि हमारा पक्षी कौन सा है? उसके लिए आपको 2-3 चीजें, अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत क्लियर चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में क्या चाहिए? प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर टाइम, ठीक है। ये 2 चीज तो चाहिए ही चाहिए, प्रॉपर प्लेस टाइम, इससे चाहिए ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ की कुंडली अच्छे से बन के आए। वहां पर क्या देखना है, वहां पर हम लोग किस सेक्शन में फिर जाएंगे? एक पंचांग आपको बताया ना अशोक जी। यस सर। क्या मैम? आपको ये पंचांग में जाना है। पंचांग में 2 चीजें देखनी है वहां पर। क्या क्या देखना है बताइए? पंचांग में क्या क्या देखते हैं हम लोग? नक्षत्र देखते हैं। और क्या क्या मैंने सिखाया नक्षत्र वाली क्लास में, बताइए। और क्या क्या सिखाया पंचांग में, और क्या क्या देखते हैं? बस नक्षत्र ही देखते हैं और पंचांग में कुछ नहीं देखते हैं? ओके सर। बताइए बताइए, कुछ याद कीजिए। तिथि भी देखते हैं ना सर? हाँ, तिथि भी देखते हैं। और कौन सा पक्ष है वो? कृष्ण पक्ष है या? हाँ हाँ, ये भी देखते हैं। और ये क्या दिख रहा है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दिखा? ये नहीं सारी दे। चीजें किसमें दिखती है? यस, ये पंचांग में है। पंचांग में दिखती है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, पंचांग में दिखती तो है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें से केवल कितनी चीजों का यूज करना है? ऋचा मैम, आपने देखा होगा वीडियो, बताइए कितनी चीजों का यूज करना है? केवल इसमें क्या यूज करना है? शुक्ल पक्ष का और किस नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं, ठीक है। यस सर। इन 2 चीजों से हम क्या पता कर सकते हैं अपना? क्या पता कर सकते हैं? एक तो ये पक्ष। चाहिए शुक्ल पक्ष, और एक चाहिए ये। नक्षत्र। दोनों से हम क्या पता कर सकते हैं अपना? पक्षी। पक्षी पता कर सकते हैं कि हमारा पक्षी कौन सा होगा। अब पक्षी कौन कौन से? आउल है, दूसरा कौन सा है? कॉक है, मुर्गा। और पहला हाँ। उल्लू, दूसरा मुर्गा, तीसरा मोर, और क्या है, चौथा गिद्ध, और पांचवा वल्चर। कौवा। वल्चर, ठीक है। सॉरी, मोर हो गया, गिद्ध, वल्चर, और लास्ट है कौवा, ठीक है। ये 5 पक्षी हमारे पास रहते हैं। इन सबको किससे पता कर रहे हैं? किसी में ये जन्म, यहाँ पर क्या लिखा होगा, कृष्ण पक्ष लिखा रहेगा, यहाँ कोई और नक्षत्र लिखा होगा। लेकिन पक्षी हम इन्हीं दोनों चीजों से पता करेंगे कि किस पक्ष में पैदा हुए हैं और कौन सा नक्षत्र है। उससे हम अपना पांचों में से पक्षी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब पक्षी कैसे निकालेंगे वो भी एक मैं बता देता हूं आप लोगों को। 1 मिनट, थोड़ा पीडीएफ खोल दो। पक्षी कैसे निकालते हैं? अब अपना, अब आपका कौन सा है अशोक जी? उत्तर, सॉरी, ये और वो कौन सा है?
कृष्ण पक्ष है और श्रवण है अच्छा, नक्षत्र। पक्ष है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सुंदर पीडीएफ है इसका, और बहुत पढ़ने में मजा आता है, बहुत इजी है, बहुत इजी, एक बार में याद हो जाएगा। तो बस सर आप टाइम। ये पीडीएफ कब सेंड करेंगे? मैम ये कोर्स अभी स्टार्ट होगा ना मैम, तो जो लोग कोर्स अच्छा enroll अच्छा। होंगे तो सबको फिर धीरे धीरे पीडीएफ और डे बाई डे रिकॉर्डिंग जाती रहेगी मैम। तो सर इसके अंदर अपना क्या कहते हैं, कोर्स कितने बजे का टाइमिंग रहेंगे? 23 तारीख से जैसे शुरू मैम हो रहा एक टाइमिंग रहेगी 7:15 से 8:15 के बीच में। है। अच्छा 7:15 से। बट सर उस टाइम पे खाने बनाने का टाइम हो रहा होता है थोड़ा मैम सा। यही, और मैम और टाइम फिर वही वाली बात है, और लोगों का फिर इशू रहता है, मैं किसको किसको देखो, हर किसी इंसान का ना टाइम का प्रॉब्लम है। सर मॉर्निंग का कोई नहीं होता, मतलब लेडीज वगैरह? मॉर्निंग के कोर्सेज मैम अभी थोड़े दिन बाद स्टार्ट होंगे, अभी नहीं है, बट तो कुछ दिन बाद। रिकॉर्डिंग वगैरह फिर मिल सकती है क्या, जैसे ये चल? मैम आप कोर्स में इनरोल रहेंगे, जैसे मैम आप अभी 10 मिनट के लिए आ गए, ठीक है, तो आपको अगर आपको चाहिए तो पुरानी रिकॉर्डिंग या जो नई अभी चलेगी ना 6 दिन की, वो डेली वाइज डेली मैं आपको भेजता रहूंगा। आप समझ रहे हो मैम, जैसे आप लेना चाहो, अगर पुरानी लेना चाहते हो तो पुरानी मिल जाएगी, या जैसे आपने क्लास में इनरोल कर लिया तो डेली वाइज डेली, जैसे अशोक जी अभी नक्षत्र पढ़ते होंगे तो उनको डेली वाइज डेली सब कुछ मिलता होगा, जो यस सर। क्लियर। तो आज का मिल गया, फिर सेकंड डे, थर्ड डे, अगर कोई डाउट होता है तो मैम ऐसा है कि आपने देखा, आप क्लास में नहीं आ सकते, तो आप सुबह जब आपको टाइम हो तो आपने पूछ लिया मैम, आप समझ रहे हो ना मैम, तो ऐसे करके आप पूछ सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पंच पक्षी, ठीक है, ये पंच पक्षी का पीडीएफ दिखा। हाँ सर। अब पंच पक्षी का ये 5 पक्षी होते हैं, ठीक है, कौवा, मुर्गा, मोर, उल्लू और गिद्ध, ये पूरी दुनिया में जितने भी लोग होते हैं इन्हीं 5 पक्षियों द्वारा रूल किए जाते हैं, ठीक है, इन्हीं 5 पक्षियों यस। का। और इन सभी पक्षियों के पास क्या रहती है? 5 पावर रहती है। 5 कौन कौन सी पावर रहती है इन लोगों के पास? सबके पास कौन की पावर रहती है? एक पावर रहती है रूल करना। रूल मतलब शासन, ठीक है, रूल करना, ईट करना, उसके बाद वॉक करना, उसके बाद स्लीप करना, और उसके बाद डेथ, मर जाना, ठीक है, शासन यस करना, खाना खाना, घूमना, सोना और मरना, ये काम ये भी पक्षी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सारे करते हैं यही काम, ठीक है। अगर सपोज दैट आपका पक्षी अशोक जी कौवा है, ठीक है, यस सर। ठीक है, और वो इस टाइम पर कोई ना कोई एक्टिविटी में लगा होगा, इन 5 में से 24 घंटे में हर दिन एक पक्षी ये एक्टिविटी 2 बार करता है, ठीक है, एक दिन के समय और एक रात के समय, ठीक है, रात के समय। सपोज दैट दिन के समय कौआ आपकी एक्टिविटी कर रहा है, उस टाइम पर अगर कोई आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, अगर उस टाइम पर आपका पक्षी स्लिप की अवस्था में रहेगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 25%। अगर रूल की अवस्था में रहेगा तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 100%। 100%। और ईट की रहेगा तो 75%, वॉक में रहेगा तो 50%। तो ये सारी चीजें ऐसे रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अपने पक्षियों को जानकर कि वो किस टाइम पर अगर रूल कर रहे हैं कि सो रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं, अपने दिन को निर्धारित करते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, चार्ट सामने खोल लिया और देख लिया, ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। और क्या होता है इन पक्षियों में, और क्या फायदे रहते हैं? इन पक्षियों को एक और भी बेनिफिट रहता है, इन सारे पक्षियों को, इनके पास क्या रहते हैं, 2 दिन या एक दिन ऐसे रहते हैं ना जिनको बोलते हैं रूलिंग डे, ठीक है। रूलिंग डे का मतलब क्या हो गया? रूलिंग डे होता है और एक होता है डेथ डे, ठीक है। इन दोनों से क्या मतलब समझ रहे हैं, बताइए। मान लीजिए आपका पक्षी कॉक है, अशोक जी, और यस सर। उसका आज कौन सा दिन है?
रूलिंग डे। तो इससे क्या समझ में आता है? रूलिंग नहीं। डे अभी बताया ना, 5 काम बताए ना मैंने। हाँ। तो 5 काम में ना कभी कभी क्या होता है कि हर एक पक्षी को ना एक दिन ऐसा मिलता है या 2 दिन ऐसा मिलता है जो पूरे डे क्या रहता है, वो शासन कर सकता है। आप समझ रहे हो ना? पूरे दिन क्या ओके। रहता है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उस दिन क्या, अगर मान लीजिए आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो वो हम ऐसे दिन भी चुनेंगे जिस दिन आपका पक्षी फुल डे क्या रहेगा, वर्किंग रहेगा रूलिंग। है, तो उसकी पावर बढ़ी रहेगी। लेकिन अगर उसी दिन आप अगर कोई डेथ डे दिन काम चुनोगे, तो काम में अड़चन आएगी, रुकावट आएगी, प्रॉब्लम आएगा, ऑब्स्टेकल आएगा। क्लियर हुआ? बहुत यस सिंपल। सर। पक्षी को देखकर हम उनकी अवस्था को देखकर चीजों को मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद इन पक्षियों से और क्या क्या जान सकते हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी मैं अभी दिखाता हूं, आप कोई भी क्वेश्चन का उत्तर ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? कौन सा दिन हमारे लिए अच्छा है? हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना। अभी। 7 दिन, दिन के 7 दिन और रात के 7 दिन, मतलब दिन और रात को अलग अलग डिवाइड किया जाता है, आप जानते हो वैदिक में। तो इसमें क्या है, दिन और रात के जो दिन होते हैं उसमें क्या होता है, 1 मिनट। ठीक है, दिन और रात में क्या होता है, जो 7 7 दिन रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, हम पूरे दिन में डिसाइड कर सकते हैं 7 दिन का कि हमारा पक्षी क्या करेगा। आप पूरे साल का भी चार्ट बना के रख सकते हो कि इस दिन हमारा पक्षी अच्छा रहेगा, इस दिन खराब रहेगा, इस दिन ये प्रॉब्लम आएगी। सारी चार्ट आप बनाकर रख सकते हो, जो बहुत ही पावरफुल होता है। हर एक पक्षी का, जो आपका पक्षी है उस पक्षी का क्या बना के रख सकते हैं हम, चार्ट बना के रख लेंगे कि मेरे लिए मंडे अच्छा है, कि ट्यूसडे अच्छा है, कि फ्राइडे अच्छा है, सैटरडे अच्छा है, संडे अच्छा है। ठीक है, क्लियर हुआ? रिचा मैम समझ में आ रहा है? अशोक जी क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या सीखने वाली चीज है कि इन पक्षियों से हम और क्या क्या काम ले सकते हैं। इन पक्षियों से हम क्या कर सकते हैं, अपने दोस्त और दुश्मन का पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा पर्सन अच्छा है, कौन सा पर्सन बुरा है, ये पता लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इन पक्षियों से, इन पक्षियों से और ये पता लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना फायदेमंद रहेगा ये पर्सन, और कितना नुकसानदायक रहेगा। इसके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पंच पक्षी से आकलन कर सकते हो, आपको किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया पंच तत्व से बनी है। तो वो पंच तत्व जो है उसके अंदर जो एनर्जी है वो आपके कंपेटेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या पता कर सकते हैं, मैं और बता देता हूँ आपको। चीज और देखनी है कि इसके अंदर ठीक है, ये तो हम पता लगा सकते हैं दिन कौन सा अच्छा है हमारे लिए। इन पक्षियों को अलग अलग कलर भी दिया गया है, और इन पक्षियों को क्या दिया गया है, अलग अलग कलर दिया गया है। तो उन हम कलर का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने लिए कोई भी काम कर सकते हैं। सपोज दैट इसको क्या मिल रखा है, रेड मिल रखा है, पक्ष के हिसाब से चेंज हो जाता है।
रेड शुक्ल पक्ष में रहेगा तो वहां पर व्हाइट हो जाएगा, बट वो पूरे 15 दिन व्हाइट ही रहेगा, वो पूरे दिन रेड ही रहेगा 15 दिन, ठीक है। महीनों में 2 बार में चेंज होते हैं कलर पक्ष के हिसाब से पक्षियों के। तो इसमें क्या फायदा रहता है कि आप जब भी कोई काम करने जाओगे तो अपने कलरफुल या अपने कलर को साथ लेकर, उसका रुमाल रख लिया, उसका बैग ले लिया है, जो भी कंफर्टेबल चीज है वैसे कलर के कपड़े अगर कंफर्टेबल हो वहां जाकर पहनने में, तब उस कलर को यूज करके या वैसे कलर की मैक्सिमम चीजों को लेकर आप जा सकते हैं, जो आपके पक्षी को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। ये साथ में आपके प्लेनेट को भी बताता है कि आपका प्लेनेट सही है कि नहीं। अगर आपकी कुंडली में प्लेनेट खराब है, जिस जिस पक्षी से जो प्लेनेट एसोसिएटेड है, तो समझिए कि उस प्लेनेट को ठीक करना है। तो उन पक्षियों को हम अगर ठीक कर लेते हैं प्रॉपर, उन टाइमों पर काम करते हैं, तो वो प्लेनेट भी ठीक होने लगते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पक्षी अलग अलग प्लेनेट को भी रूल करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा हम लोग प्रश्न शास्त्र देख लेते हैं कि क्या क्या और प्रश्न शास्त्र में आएगा। हमारे पास टॉपिक है पंच पक्षी से वैवाहिक मिलान। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, वैवाहिक मिलान। इसमें क्या है कि हम पंच पक्षी द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी शादी का मिलान कर सकते हैं। अगर लड़का लड़की का कुंडली हमारे पास आता है तो उनको हम प्रॉपर एक झटके में भी देखकर बता सकते हैं। अगर हमें बाकी चीजों का नॉलेज नहीं है तो ये शादी कितने परसेंट अच्छी है, कितने परसेंट खराब है। तो ये सारी चीजें, वर और कन्या का दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्ध हो, इसके लिए हम अलग अलग तरीकों से पंच पक्षी से निकालते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत में पंच पक्षी वरकूट का मिलान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पंच पक्षी इस पद्धति से भावी और कन्या के बीच में सामंजस्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फायदे हैं। आप क्या कर सकते हो कि दो लोगों को बैठा के सामने अगर आ रहे हैं तो आप उनके बारे में प्रॉपर बता सकते हो कि इनकी शादी कितनी अच्छी रहेगी, 60%, 70%, 100%, XYZ, जो भी आपको बताना है वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट है। तो पंच पक्षी करने से आप कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो। कोई भी सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इन इन सवालों के आप, मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं कि क्या मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, क्या मुझे लड़का होगी लड़की होगी, क्या मेरा उधार पैसा वापस मिलेगा, क्या मुझे नया घर खरीद पाऊंगा, नौकरी में भर्ती करना, XYZ, आप जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है हर एक क्वेश्चन आप पंच पक्षी में उसका जवाब प्रॉपर हाँ या ना में जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में 6 से 7 दिनों के कोर्स में प्रॉपर सीखेंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ऋचा मैम, यस क्लियर हुआ? यस सर, इसकी सर फीस क्या है? मैम इसकी फीस मैम 1599 है। 159। सर एक क्वेश्चन और मेरे में आया। हाँ जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, हाँ तो जैसे मैंने और भी जैसे चीजें करी हैं, तो उसके हाँ अंदर तो कहते हैं कि ये चीज नहीं पूछनी चाहिए। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो हमें पता है ना नहीं पूछनी चाहिए। सामने वाला बहुत बार आपके पास ऐसा क्लाइंट आएगा कि वो पूछ सकता है, ठीक है। नहीं नहीं सर, पूछ तो सकते हैं, बट हम उसको, अगर हम अपनी लैंग्वेज में उसको बोले तो हाँ हम मैम, भी तो उसके आप साथ में कर्म के भागीदारी बन क्या जाएंगे। है, अगर मान लीजिए। आपके ऊपर है मैम, डिपेंड करता है। देखिए मैम, मेरा क्वेश्चन यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसका जवाब मिलता है इससे। अब ओके। हमारा ये है कि हम उसको बताना चाहते हैं कि नहीं। अगर उस सामने वाला पूछ रहा है कि नहीं आप बताओ, तो हम बोलेंगे नहीं ये चीज बताना अलाउ नहीं है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हम्म। अगर बहुत है तो ये बोल सकते हैं कि लाइक 60% लड़के के चांस है, 40% लड़की के चांस है, ऐसा बोल सकते हैं परसेंटेज वाइज, ताकि उसके माइंड में दोनों रहे, ठीक है।
ओके हाँ, सामने वाले को अगर बहुत क्लाइंट आ जाते हैं नहीं मैम बताइए, तो आप इन तरीकों से उनको बताकर चीजें निकल सकते हो मैम, ये चीजें। ओके ओके और सर। हाँ, आप इससे कोई भी क्वेश्चन की क्या मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या मुझे जमीन का सौदा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मुझे जमीन खरीदना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, क्या मुझे अपने एनिमी पर विजय प्राप्त होगी नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन का हाँ या नो में जवाब लेना हो तो बहुत सटीक पंच पक्षी जवाब देता है। तो वो सारी चीजें आप इजीली यहाँ से पता कर सकते हैं बकायदा ये चीज सीखने के बाद। इसके अलावा हम लोग और डीप में क्या सीखेंगे, ओके सर। पंच पक्षी मिरर सीखेंगे। पंच पक्षी मिरर के अंदर क्या सीखते हैं हम लोग, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पंच पक्षी मिरर के अंदर सीखते हैं कि हर एक पक्षी ना अपना जो काम मैंने अभी बताया ना, वो 2 घंटे, 2.25 घंटे लगभग लगभग करता है, ठीक है। एक काम को इतने देर करता है वो, तो 5 काम के लिए लगभग लगभग आप देख लो कितना डिवाइड करके, तो इतना इतना टाइम वो काम करता है। तो इस काम के अंदर आप मान लीजिए कि 2.25 घंटे वो रूलिंग का काम कर रहा है, तो इस 2.25 घंटे के अंदर भी एक हम लोग पढ़ते सर हैं। जैसे हाँ मेरा जो है हाँ हाँ मैम, आपका पक्षी कौन सा है मैम, बताओ आप, आपने क्या निकाला था। सर वल्चर 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 जो मैंने अभी तक सीखा। ओके ठीक है मैम, आपके पक्षी अभी कौन सा पक्ष चल रहा है। अभी कौन सा पक्ष चल रहा है अभी ये तो नहीं मुझे मालूम सर, कौन सा पक्ष चल रहा है। ये मैं आपको बता दूं, कृष्ण पक्ष चल रहा है, ठीक है मैम, क्योंकि परसों पूर्णिमा थी। तो ये देखिए कृष्ण पक्ष है मैम। हाँ जी हाँ सिंपल, जी हाँ जी हाँ जी, ये कृष्ण पक्ष। कुछ भी नहीं करना मैम, आपको देखना है आज कौन सा दिन है, थर्सडे है। ठीक हम्म। है? अभी डे टाइम नाइट टाइम मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। अभी हमारा चल रहा है शाम के लगभग लगभग कितने बज रहे हैं, सर 24 मिनट आठ, के। मतलब 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, आठ, 7:50 हो रहे हैं। हाँ। और ये नाइट टाइम में हम देखेंगे क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है अभी तक, ठीक है। राइट। अभी हम थर्सडे के दिन जाएंगे, थर्सडे को देखते हैं कि इससे इसके बीच में क्या है। आपका पक्षी किस अवस्था में है, वॉक की अवस्था में। अच्छा। तो मतलब क्या है कि 50-50% जो भी अगर काम रहे या जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसमें 50-50% आपके चांसेस हैं करने के नहीं करने के, आप समझ रहे हो ना मैम। ओके। ये चीज है। तो ये इस तरह अगर यहाँ पर कोई और रहता है, जैसे फ्राइडे को इस टाइम पर रूल की अवस्था रहती है, अगर उस टाइम पर कोई क्वेश्चन आप पूछते, बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर हम याद करके आएंगे और उसी टाइम पर क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि आप सोचोगे तो काम का उत्तर जवाब हाँ मिल जाए, ठीक है। लेकिन क्या ओके। होगा कि सामने वाला भी तो किसी कोई ना कोई पक्षी लेके रूल कर रहा है ना। हम्म। उसका पक्षी अगर आपसे स्ट्रांग हुआ तो आप हार जाओगे। तो ये सारी चीजें हम पता करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैम का भी वल्चर है, दूसरे पर्सन का भी वल्चर है, तो फिर कैसे जीत सकते हैं, फिर क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्या उपाय करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे प्रॉपर। लेकिन ये टाइमिंग बहुत अच्छा काम करती है, इजली पर्सन अपने सारे दिन को डिजाइन करके जा सकता है। इसमें कुछ अच्छे और कुछ खराब दिन भी होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर हमारे पास पॉसिबल है तो इस तरह हम लोग पूरा चार्ट निकाल के रखते हैं हर पर्सन अपना। और अपने क्या करता है, कभी कभी इसमें एक फायदा रहता है, हर एक पक्षी का क्या होता है जैसे मैंने बताया, दोस्त और दुश्मन पक्षी भी होता है। तो क्या एनिमी। करते हैं, तो बहुत बार ऐसा रहता है कि हमारा टाइम निकल गया, ऐसा होता है। अब हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि यही वाला है आपका पक्षी, मैं मान लेता हूं यहाँ पर वल्चर का एक पक्षी है, पिकॉक है, ठीक है। ठीक है मैं, अब मैं फटाफट क्या करूंगा, पिकॉक पर जाऊंगा और पिकॉक का देखूंगा कि पिकॉक क्या कर रहा है। पिकॉक इस टाइम पर क्या है, डेथ अवस्था में, ठीक है। तो हम उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दोस्त भी इसमें हमारी हेल्प नहीं नहीं। कर सकता, ठीक है। और या दोस्त का टाइम भी हमें हेल्प नहीं कर सकता। तो इस तरह हम अलग अलग चीजों को निकाल सकते हैं, कौन सा दोस्त है कौन सा दुश्मन है, किस टाइम पर हमें इंपॉर्टेंट मीटिंग रखनी है तो हम ऐसे टाइम पर रखेंगे जब हमारा पक्षी क्या कर रहा है, हमारा पक्षी हो रूलिंग अवस्था में। किस अवस्था में हो, रूलिंग अवस्था। रूल में करने का क्या होता है, तो हमें रिजल्ट 90 to 100% मिलती हैं चीजों के। तो तो ये सर
वल्चर की क्वालिटीज क्या होती हैं? जैसे मैंने बाकियों की तो सुनी थी। वल्चर की क्वालिटी मैम ऐसे ही है, थोड़ा सा खुशमिजाज किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, मजाकिया किस्म के भी लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। और भी कुछ क्वालिटीज है, मैं आपको बता देता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको वल्चर की क्वालिटी। दिख रहा है ना मैम वल्चर? बचपना मतलब ऐसे लोगों में थोड़ा बचपना ज्यादा वो होता है, ठीक है मैम। यस सर। बचपना रहता है, निष्कपट, किसी के लिए वैसा नहीं रहता, किसी के लिए कपट की भावना नहीं रहती, भोलापन थोड़ा सा झटकते मतलब थोड़ा सा झलकता है, और कभी कभी बच्चों की तरह जिद भी और अनावश्यक हट भी करते हैं, ठीक है। और हास्य व्यंग मतलब इनकी बातों में ना थोड़ा सा मतलब किसी के ऊपर हंसी मजाक वैसा थोड़ा सा रहता है, सीरियस थोड़े से कम दिखाई देते हैं। इन लोगों को मीठा खाना पसंद है, और खासकर हिल स्टेशन या थोड़ा सा माउंटेन वाउंटेन वाले प्लेसों पर जाना है, सैर करना इन लोगों को बहुत अच्छा रहता है। ये इनके अंदर थोड़े स्वभाव है, थोड़े से मतलब थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, लेकिन ऊपर अपने परिवार से फैमिली के उत्तरदायित्व को निभाते हैं किसी भी तरीके से, फैमिली वालों को छोड़ते नहीं है। दिमाग तेज है, पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, और इनको कोई चीज सीखने में देरी भी नहीं लगती। तो ये सारी चीजें हमें चीजें मिलती हैं देखने के लिए मैम। क्लियर हुआ मैम? हाँ ये जी, हाँ बहुत जी सारी सर। चीजें आपसे मैच भी होती होंगी मैम। हाँ जी, सारी की सारी हाँ ऑलमोस्ट। मैम, तो ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग, आप इससे प्रिडिक्शन भी दे सकते हो इजली सामने वाले को। ये अगर कोई वल्चर है तो उसको ये बताओगे तो 100%। तो इस तरह से मैम कोर्स है, ये कोर्स लगभग कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा मैम, परसों मंडे से। तो जितने लोग भी आएंगे, 5 6 10 लोग, तो सबको साथ में सिखा दूंगा। आप भी अगर आना चाहे तो आप भी सीख सकते हो मैम, ठीक है। ओके सर। ओके। और सर जो ये रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती है वो आप मतलब ऐसे ही दे देते हैं या फिर उसकी भी पेमेंट पैसे लगते हैं? नहीं 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 मैम, आप जब जैसे आपने पेमेंट किया, ठीक है मैम, हम्म। आप लाइव क्लास में बैठोगे तो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आप लाइव क्लास में नहीं बैठ रहे हो तो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप पुरानी क्लास की मांगोगे तो भी मिलेगी, जो कल से क्लास चल रही है उसकी मांगोगे तो भी मिलेगी, वही सेम 1599 में मैम। समझ में आया मैम? ओके सर। यस सर। तो उसमें आपको ये नहीं कि रिकॉर्डिंग के लिए अलग से पैसे देने हैं, पीडीएफ के लिए अलग से बैठे हुए दे देने हैं, लाइव क्लास में बैठने के लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है सर। ओके सर। ओके मैम, जय श्री कृष्णा।